Hello everybody. Today we will study Geography Chapter 2 of Class 7 Inside Our Earth. So let's start the lesson. First topic है Interior of the Earth. The Earth is made up of several concentric layers much like an onion. हमारा जो planet है Earth, हमारा homeland planet, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक planet है. इसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं और बाहर भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं. बाहर की चेंजेस तो हमने पढ़े हैं, आज इसके हम अंदर की चेंजेस पढ़ेंगे. जैसे अनियन होता है प्याज, उसमें बहुत सारी एक के बाद एक लेयर्स होती हैं. उसी तरह हमारी अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स हैं और उन सारी लेयर्स को आज हम पढ़ेंगे. सो जो फर्स्ट लेयर है हमारा द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का ये सबसे ऊपर वाला लेयर है और ये बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है. ये हमारा है क्रस्ट पूरा. ये नेक्स्ट है it is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. हमने पढ़ा था कि ओशंस के नीचे भी हमारी लैंड मासेस हैं. तो जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल मास के नीचे सिर्फ 35 किलोमीटर तक है और जो ओशन है उसका जो क्रस्ट है वो अर्थ की सरफेस से 5 किलोमीटर नीचे तक है. नेक्स्ट है मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये कॉन्टिनेंटल मासेस और जो ओशन फ्लोर्स हैं, ओशन की जो लैंड है वो किससे मिलकर बनी है. तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सिलिका और एल्यूमिना से. इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो SiAl, सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al से ये बना है. नेक्स्ट हमारा ओशियानिक क्रस्ट, ये बना है सिलिका और मैग्नीशियम से जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीमा. ओके, सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma से ये बना है. नेक्स्ट जो लेयर है द मेंटल, लोकेटेड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, एक्सटेंडिंग अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. क्रस्ट के बाद से हमारा मेंटल स्टार्ट होता है, ये वाला पोर्शन. ओके, और इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है. क्रस्ट के बाद से ये लेयर स्टार्ट होता है मेंटल का. ओके, नेक्स्ट है द कोर, द इनर मोस्ट लेयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. रेडियस क्या होता है? अर्थ की सेंटर से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस. इसका डबल होता है हमारा डायमीटर. तो कोर का जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है. सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर का लेयर हमारा कोर है. ओके, फर्स्ट हमारा क्रस्ट, उसके बाद उसके नीचे से मेंटल और उसके भी नीचे हमारा क्रस्ट है और कोर है. ठीक है, और सबसे लास्ट इनर मोस्ट लेयर है ये. इसके भी दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर. नेक्स्ट है मेड मेनली ऑफ निकल एंड आयरन. ये निकल और आयरन से मिलकर बना है हमारा कोर और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नाइफ. निकल का Ni, क्योंकि आयरन का जो केमिकल नेम है वो फेरस है, इसीलिए आयरन को बोलते हैं फेरस, तो Fe लिया गया है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया नाइफ. निकल का Ni और फेरस का Fe. इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. कोर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है. ओके, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि अर्थ की सरफेस के ऊपर पूरी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ये एटमॉस्फेयर हो गया. उसके बाद हमारा अर्थ है, ये अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ पे ओशियंस हैं, लैंड मासेस हैं. उसके बाद अंदर का जो लेयर है वो हमारा पहला क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद हमारे कोर है. कोर की भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर. नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जो लैंड है जिसपे हम रहते हैं, वो रॉक से मिलकर बना है. ओके, अब रॉक क्या होता है? अ रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट. हमारा अर्थ क्रस्ट रॉक से मिलकर बना है. अब जो रॉक है वो नेचुरल मास है मिनरल मैटर का. नेचुरल मास का मतलब जितने भी अर्थ पे नेचुरल मटेरियल है, जिसे ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है. अर्थ की सरफेस के अंदर बहुत सारी नेचुरल मास होते हैं, उन्हीं ये पार्ट होते हैं मिनरल मैटर का. इन्हीं से हमारा रॉक मिलकर बना है. मिनरल्स हम आगे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट है देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब इन रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मेजर इसके 3 टाइप्स हैं. ओके, फर्स्ट है हमारा इग्निशियस रॉक्स. ठीक है, इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स एंड बिकम सॉलिड. मैग्मा क्या होता है? अर्थ के अंदर एक नेचुरल मटेरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ओके, तो ये हमारा जिसे हम बोलते हैं मैग्मा, ये नेचुरली अर्थ में पाया जाता है. तो ये जो मोल्टन मैग्मा ये हमेशा पिघला हुआ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ओके, तो मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है और वो सॉलिड हार्ड हो जाता है, उसी से हमारा इग्निशियस रॉक बना है. अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव क्या है? मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ.
क्योंकि जो मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस के अंदर होता है, जब वो अर्थ की सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जा रहा है तो वो रॉक बनाता है इंट्रूसिव रॉक्स। ओके, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। दे हैव लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि अर्थ की सरफेस के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे ठंडा होगा, इसीलिए इसके लार्ज ग्रेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रूसिव रॉक्स। मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस एज लावा एंड कूल्स रैपिडली। ओके, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? जो मैग्मा है मोल्टेन जो नेचुरल मटेरियल है अर्थ का, ओके, जब वो अर्थ की सरफेस के अंदर है तो उसे हम मैग्मा बोल रहे हैं। जब वही मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आ चुका है तो उसे हम बोल रहे हैं लावा। बस ये डिफरेंस है। ओके, तो जो हमारा मैग्मा है जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो हमारा बन रहा है एक्सट्रूसिव रॉक। इसका एग्जाम्पल है बेसल्ट। ओके, नाउ दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। जो इंट्रूसिव रॉक था, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस के अंदर ठंडा हो रहा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उसे बहुत टाइम लग रहा था ठंडा होने में, ठीक है, तो उसके लार्ज ग्रेन्स थे। क्योंकि एक्सट्रूसिव रॉक्स में जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर ठंडा हो रहा है, तो बाहर जो टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस के अंदर, इसीलिए इसके फाइन बहुत महीन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बेसल्ट रॉक्स। इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला रीजन, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये बेसल्ट रॉक से मिलकर बना है। यह रियल पिक्चर डेक्कन प्लेट्यू का। हम सबके घर में ऐसा ग्राइंडिंग स्टोन होता है जिसमें मसाले पीसते हैं, तो ये ग्राइंडिंग स्टोन भी हमारा बेसल्ट रॉक से मिलकर बना है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर टू ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई प्लेटो है, यहाँ पे कोई रॉक रखी है, यहाँ पे ऑलरेडी एक रॉक है, जब ये रॉक रोल डाउन करते हुए नीचे आएगी, इससे टकराएगी, तो हो सकता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम बाद, अब ये जो पार्ट्स हैं रॉक के, ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब इन सारी सेडिमेंट्स को वाटर और विंड एक जगह से ट्रांसपोर्ट करती है और दूसरी जगह डिपॉजिट करती है, ठीक है, हो सकता है कोई रिवर हो, यहाँ से आ रही हो और इस रॉक्स के पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाए, एक दूसरी जगह डिपॉजिट करें। और हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा हम पे प्रेशर लगाती है। हो सकता है कि जो बहुत सारे हमारे सेडिमेंट्स हैं, रॉक के पार्टिकल्स हैं, इन्हें सन की वजह से या फिर एटमॉस्फेयर की वजह से इस पर प्रेशर पड़ा हो, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हो, ठीक है, और उन्हीं और एक आपस में कंबाइन करके एक बहुत हार्ड रॉक बना लिया हो, ठीक है, इन्हें बोल रहे हैं सेडिमेंट रॉक, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जो बना है grains of sand से। Okay, next है fossils. These rocks may also contain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. ऐसा हो सकता है कि जो रॉक थी उस पे कोई प्लांट हो, कोई एनिमल्स रह रहा हो, जब कोई रॉक दूसरा रॉक इससे टकराया तो हो सकता है कि जो पहले से प्लांट और एनिमल था वो इसमें ट्रैप रह गया हो, दब गया हो, फंस गया हो, और बहुत सालों बाद हमें उस जो रॉक पे उस एनिमल की हमें स्केलेटन मिलेंगे। अब ये हमारे लिए यूजफुल है। अगर हमें जानना है कि पहले के टाइम पे कैसे प्लांट थे, कैसे एनिमल्स थे, तो हम स्टडी करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इसकी पिक्चर है यहाँ पे। हो सकता है कि बहुत सालों बाद हमें ये ऐसा रॉक मिला हो, ठीक है, और उससे हमें एक रिमेन्स मिले हो किसी एनिमल का स्केलेटन, ठीक है। अब हम उसकी स्टडी करके समझ सकते हैं कि ये किस टाइम का है, ठीक है, और पहले के टाइम पे कैसे एनिमल्स रहते थे। ओके, नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Igneous rock और sedimentary rocks जब आपस में कंपोज होते हैं हीट और प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो हमारा बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्ले चेंज होता है स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में, ठीक है। ये क्ले जो चेंज होता है स्लेट में, लाइमस्टोन चेंज होता है मार्बल में, जब हम इसे कंपोज करते हैं ग्रेट हीट और प्रेशर में। ओके, अब जो हमारा रेड फोर्ट है, ठीक है, वो बना है रेड सैंडस्टोन से, मतलब सेडिमेंट्री रॉक से। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो हमारा ताजमहल है वो बना है वाइट मार्बल से, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। ये हो गया हमारा इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक और ये सेडिमेंट्री रॉक। ओके, नेक्स्ट हमारा रॉक साइकिल। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। जब एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाता है एक साइकिल की फॉर्म में, एक पैटर्न फॉर्म करते हुए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रॉक साइकिल। फॉर एग्जाम्पल है इसका मोल्टन मैग्मा कूल्स टू फॉर्म इग्निशियस रॉक्स। हमने पढ़ा था कि अर्थ सरफेस के अंदर मोल्टन मैग्मा एक नेचुरल मटेरियल होता है, ठीक है, जब वो ठंडा होता है तो हमारा रॉक बनता है, ठीक है।
जिसे हम बोल रहे थे इग्निशियस रॉक। अब ये कोई भी रॉक्स हो सकता था, ये इंट्रूसिव भी हो सकता है, एक्सट्रूसिव भी। जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो वो बना रहा है हमारा इंट्रूसिव रॉक। यही मैग्मा, यही लावा जो है वो अर्थ सरफेस के बाहर ठंडा हो रहा है, तो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक बना रहा है। ओके, दीज ब्रेक डाउन इनटू सेडिमेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो इग्निशियस रॉक्स हैं ये रोल डाउन होते हैं, ब्रेक होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम बोल रहे थे सेडिमेंट, टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, मोल्टन मैग्मा से बना हमारा इग्निशियस रॉक्स, ठीक है, उसकी वजह से बना सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंट्स मिलकर हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, सेडिमेंट रॉक्स पे और हीट और प्रेशर अगर पड़ता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने पढ़ लिया, मेटामॉर्फिक रॉक्स which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। तो आपने देखा एक पूरा एक साइकिल बना रहा है, मैग्मा ठंडा होकर हमारा इग्निशियस रॉक बन रहा है, ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, सेडिमेंट्स में बन रहा है, तो हमारा सेडिमेंट रॉक बन रहा है। अब इसको और हीट और प्रेशर मिलेगा, ठीक है, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स को और भी ज्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर मिलता गया तो हमारा वापस से ये मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा एक साइकिल फॉर्म में एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा मिनरल्स। हमने पढ़ा था कि जो रॉक है वो मिनरल्स से मिलकर बना होता है। अब मिनरल्स क्या होता है? रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मिनरल्स क्या है? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे अर्थ में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर ने हमें गिफ्ट किया, हमने उसे नहीं बनाया। ठीक है, अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट कलर के, साइज के, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के बने होते हैं मिनरल्स, और इनकी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, मतलब जिन चीजों से भी मिलकर बना है उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होगा। ठीक है, सारी मिनरल्स में सेम होगा तभी हमारा मिनरल्स फॉर्म होगा। ओके, अब इसके यूजेस क्या है? सम आर यूज्ड एज फ्यूल, जो मिनरल्स है उनका हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और सम जो कुछ जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। ठीक है, ये सारे मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। ये हमारा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हमारे आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, गोल्ड, ये सारे जो हमारे मिनरल्स है वो यूज होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, मेडिसिन में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डीपेस्ट माइन, हमें पता है कि हम अर्थ को डिग करते हैं, ठीक है, और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक का जो डीपेस्ट माइनिंग किया गया है, ठीक है, वो हमारा साउथ अमेरिका में किया गया, और जो 4 किलोमीटर डीप तक अर्थ को डिग किया गया था मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अर्थ की जो वॉल्यूम है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1%, द मेंटल 84% एंड कोर 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। ओके, मतलब जो हमारा अर्थ का टोटल वॉल्यूम है उसका 1% हमारा क्रस्ट कवर करती है, 84% मेंटल और 15% हमारा कोर। ओके, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द अर्थ। हमने रेडियस पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है वर्ड ओरिजिन। जो इग्निशियस है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, बैठ जाना। और जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।